जैन धर्म। आज बात करेंगे जैन धर्म की। हाँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों लगभग साथ चलते हैं और लगभग समानार्थी हैं। ये दोनों का समय भी लगभग समान ही था, है ना। तो दोनों को साथ ही पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया, आज पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, है ना। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24 के 24 तीर्थंकर याद नहीं करने हैं, लेकिन 2-3 आपको याद करने पड़ेंगे, शुरू के 1-2 और लास्ट के 1-2। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ। प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देव या आदिनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है बैल। बैल इनका प्रतीक चिन्ह है। दूसरा तीर्थंकर हुआ अजीतनाथ, जिसका प्रतीक है हाथी। 21वां तीर्थंकर हुआ नेमिनाथ। नेमिनाथ 21वां तीर्थंकर हुआ नेमिनाथ, जिसका प्रतीक है नील कमल। 22वां तीर्थंकर है अरिष्टनेमि, जिसका प्रतीक है शंख। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिसका प्रतीक है रिजदार सर्प। 24वां अंतिम है महावीर स्वामी, जिसका प्रतीक है सिंह। जी हाँ दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक जैन धर्म। तो आप इसको बखूबी ध्यान से पढ़िए। और जो कल मैंने 1-2 क्वेश्चनों का जिक्र किया था, बहुत से बच्चों ने उसका जवाब भी दिया। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू जुड़े रहिए, जिससे और आपका भी इंटरेस्ट बना रहे क्वेश्चन पढ़ने में। लेकिन एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि भी जो सांची का स्तूप था, उसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 1989 में सांची के स्तूप को और यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। तो अब जैन धर्म की बात कर रहे हैं अपन। जैन धर्म में 24वां अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी था, जिसका प्रतीक चिन्ह है सिंह। इसी की बात करेंगे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये बात याद रखोगे, यहीं से क्वेश्चन उठेगा, नोट लगा लेना। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम बासकुंडा बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जिस कुल में जन्म हुआ वो कुल था ज्ञात्रिक कुल, ज्ञात्रिक। इनके भाई थे नंदीवर्धन, इनकी पत्नी थी यशोधा और पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। ये इनका परिवार हुआ करता था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में घर छोड़कर तपस्या के लिए निकल गए। महावीर स्वामी ने जंबिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे बैठकर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करी। साल का वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठकर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। महावीर स्वामी जिस साल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, उसके पास से रिजुपालिका नदी बहा करती थी। नोट कर लेना इसको। साल वृक्ष से जहां पे था, जहां पे तपस्या कर रहे थे, वो रिजुपालिका नदी के किनारे था। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे केवल्य कहा जाता है, केवलिन कहा जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष तपस्या करने के पश्चात 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे केवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुलचल में दिया। ये बहुत कम मिलेगा आपको बुक्स में, तो आप इसको ध्यान रखना। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था राजगृह के निकट, विपुलचल जगह है, वहां पे दिया था। महावीर स्वामी के उपदेश की भाषा प्राकृत व लिपि अर्धमागधी हुआ करती थी। प्राकृत भाषा हुआ करती थी, अर्धमागधी लिपि हुआ करती थी। नोट लगा लेना। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद निम्न नामों से जाना गया: जिन, निग्रंथ, अरहंत। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद में 3 नाम मिले। वो 3 नाम कौन से थे? जिन, जिन का मतलब इंद्रियों पर विजय हासिल करने वाला। निग्रंथ मतलब बंधन रहित। अरहंत पूजनीय। ये 3 नाम उनको मिले। जैन धर्म में प्रमुख ग्रंथ जैन ग्रंथ हैं। जैन धर्म में प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं, वो कौन से हैं? जैन ग्रंथ। जैन अनुयायी जैन मंदिर में पूजा करते हैं। जैन धर्म के मानने वाले हैं, वो जैन मंदिर में पूजा करते हैं। जैन धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला राजा दधिवान की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म को ग्रहण करने वाला प्रथम पुरुष महावीर स्वामी का दामाद था जामाली। नोट लगा के लिखना, देखना इसको। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी।
जिसमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा और जो जैन धर्म के पंचवर्त कहलाए, 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दी, उसमें एक और जोड़ दी महावीर स्वामी ने, तो वो पंचवर्त कहलाए। तो आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म के पंचवर्त कौन कौन से हैं, तो देखना, नंबर 1 सत्य, हमेशा सच बोलना। नंबर 2 अहिंसा, जीव मात्र पर दया करना। नंबर 3 अस्तेय, चोरी न करना। नंबर 4 अपरिग्रह, धन का संचय न करना। नंबर 5 ब्रह्मचर्य, अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया गया है तो अपन इन सब का पालन नहीं कर सकते, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही हमें धर्म की ओर अग्रसर होने में और सहायता मिलती है। जैन धर्म है वो समय के साथ 2 शाखाओं में बट गया, जिसका मुख्य कारण मगध में 300 ईसा पूर्व भारी अकाल पड़ना था। नंबर 1 श्वेतांबर, श्वेतांबर है वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में बना, जिनकी दिशा या जिनको मैं कहूं तो श्वेत वस्त्र वो धारण करते थे। 300 ईसा पूर्व मगध में भारी अकाल पड़ा, जिससे जैन धर्म 2 खेपों में बट गया। नंबर 1 श्वेतांबर, श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र कहे जाते हैं और ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। नंबर 2 दिगंबर, भद्रबाहु के नेतृत्व में बना दिगंबर, और कपड़े ही इनकी दिशा कही जाती है। नोट लगा के देखना, नोट लगा लेना। भद्रबाहु अकाल के समय मगध को छोड़कर स्वर्ण बेलगोला कर्नाटका में चले गए थे। भद्रबाहु है वो अकाल के समय मगध को छोड़कर स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में चले गए। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी राजगृह बिहार में हुई 527 ईसा पूर्व। इनकी जो बर्थ की है और मृत्यु की तिथियां हैं इनमें सस्पेंस है, बाकी ये सही ऑथेंटिक मानी जाती है, लेकिन दो मिलती हैं ये, इसलिए मैंने इनकी जन्म तिथि नहीं बताई आपको कि कंफ्यूज नहीं हो जाओ। बाकी 2 आती हैं और दोनों ऑथेंटिक है। तो मृत्यु हुई 587 ईसा पूर्व। जैन धर्म से स्यादवाद संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है वो स्यादवाद संबंधित है। 7 शील व्रत हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। 7 शील व्रत किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित है। अब मैं बात करूंगा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जैन धर्म से संबंधित, जो अलग अलग पेपरों में आए हैं और मैंने कलेक्ट करे हैं, वो टॉपिक विशेष में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, तो अपन उसको यहीं पे और फॉलो करेंगे। तो मैं जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वैसे बोलूंगा, तो वो देखना कौन कौन से क्वेश्चन आए। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद जैन धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। अनेकांतवाद जैन धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है, जो 12 वर्षों में उसका रुद्राभिषेक किया जाता है। महान धार्मिक घटना है महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है, जो प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार होता है और जिसका रुद्राभिषेक किया जाता है। नोट लगा के लिखना। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन जो लिटरेचर है उसको क्या कहा जाता है? आगम। 14 पूर्व सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम है 14 पूर्व सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। नोट लगाना। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में की। जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में की। जैन भिक्षु व भिक्षुणी सलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग करते हैं। सलेखना विधि से और अपने वो मोक्ष की ओर जाते हैं। सलेखना विधि समझते हो? उपवास की तिथि, कि एक दिन खाना खाया, 2 दिन नहीं खाया, तीसरे दिन फिर खाना खाया, 5 दिन नहीं खाया, छठे दिन फिर खाना खाया, 10 दिन नहीं खाया, 10 दिन खाना खा के 20 दिन का उपवास रख लिया, फिर 21वें दिन खाया, फिर 1 महीने के लिए छोड़ दिया। ऐसे उनके प्राण है वो और निकल जाते थे। उसे सलेखना विधि कहा जाता है। गौतमेश्वर की मूर्ति चंद्रगिरी की पहाड़ी पर स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में चामुंड राय ने बनवाई। गौतमेश्वर की मूर्ति है वो चंद्रगिरी की पहाड़ी पर स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में चामुंड राय ने बनवाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और ये चामुंड राय था वो गंग शासक था, राजमल चतुर्थ उसका मंत्री हुआ करता था। रेलवे के पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। नोट लगाना। रणकपुर का जैन मंदिर 1444 खंभों पर बना है, जिसका निर्माण धनकशा ने करवाया था। रणकपुर पाली राजस्थान में 1444 खंभों पर बना हुआ है जैन मंदिर है, जिसका निर्माण धनकशा ने कराया। राजस्थान के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी जो कलाकारी है, इसको जो डिजाइन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है। इसमें 1444 जो खंभे हैं, वहां से आप कहीं से भी उसके मंदिर परिसर में खड़े होकर देखिए उस मूर्ति को, वो मूर्ति दिखाई देगी, एक भी खंभा बीच में नहीं आएगा। इस प्रकार इसको डिजाइन किया गया है। ये अपनी कलाकृति के लिए भी प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही राजस्थान में है, जो
विमल शाह द्वारा बनवाए गए चालुक्य शासक हुआ करते थे, उनके द्वारा उनका निर्माण करवाया गया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान सिरोही में बहुत फेमस है। जैन मठ, जैन मठों को बसादी कहा जाता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसादी। बसादी के नाम से जैन मठ को जाना जाता है। जैन धर्म की 2 बैठकें हुई। जैन धर्म की 2 प्रमुख बैठक हुई थी। प्रथम बैठक पाटलिपुत्र में हुई 300 ईसा पूर्व, अध्यक्ष था स्थूलभद्र। दूसरी बैठक हुई वल्लभी गुजरात में 6ठी सदी में और अध्यक्ष था क्षमा श्रवण। प्रथम बैठक पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व, अध्यक्ष था स्थूलभद्र। दूसरी बैठक हुई वल्लभी गुजरात में 6ठी सदी में और अध्यक्ष था क्षमा श्रवण। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे जुड़े रहिए और आपको नए नए टॉपिक रोज मिलेंगे, तो आप इसमें और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जवाब भी दीजिए। ठीक है, तो आपसे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूं और दोनों क्वेश्चनों के आप इसमें से जवाब देंगे मेरे को। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई विराटनगर किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी? पहला क्वेश्चन, विराटनगर किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है गांधार की राजधानी क्या थी? विराटनगर किसकी राजधानी थी और गांधार की राजधानी क्या थी? ये दोनों क्वेश्चन आप और कमेंट बॉक्स में नीचे दोगे। जिसको भी ध्यान है, पता है, नहीं पता है, उसको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।